हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों के आरोह के सहर्ष स्वीकारा नामक कविता का शेष भाग बताऊंगी। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने की रमणीय है यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। कवि कहता है अपनी उस प्रिय को याद करते हुए, कवि कहता है कि जो प्रिय उस कवि से बिछड़ गया है, उस कवि को याद करते हुए कवि कहता है कि इसलिए तुमसे चारों तरफ परिवेष्टित मतलब चारों तरफ छाया हुआ जो तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी यादों की जो छाया है वह चारों ओर फैली हुई है। रहने की रमणीय यह उजेला अब, जो चारों तरफ तुम्हारी यादें और तुम्हारे रहने पर वो उजाला लगती थी, प्रकाशमय लगती थी, रमणीय लगती थी, मन को लुभाने वाली लगती थी, वह लुभाने वाली परिस्थितियाँ अब सही नहीं जाती है। तुम नहीं हो वहाँ और वो यादें हैं यहाँ, उन यादों के साथ वो चीज़ें चारों तरफ जो आच्छादित हैं, फैली हुई हैं, वो अब सही नहीं जाती हैं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता के बादल जैसे चारों तरफ प्यार स्नेह की के बादल के जैसे चारों तरफ जो कोमलता मंडरा रही थी, घूम रही थी, भीतर पिराती है, वह मुझको अंदर तक दुख देती है, कष्ट देती है, पीड़ा देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, अब यह आत्मा, कवि कहता है कि अब यह आत्मा दर्द को सहते सहते, पीड़ा को सहते सहते कमजोर हो गई है और अब इस पीड़ा को सहने की क्षमता इसमें नहीं है। इस पीड़ा को सहने के लिए असक्षम यह आत्मा हो गई है। छटपटाती छाती की भवितव्य डराती है और यह मेरे सीने में जो दर्द है वह दर्द अब छटपटाहट दे रही है और डरा रही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और तुम्हारी जो आत्मीयता थी, जो मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को झेलने की जो शक्ति थी, तुम्हारी आत्मीयता, तुम्हारे प्यार को याद करके जो मुझे राहत मिलती थी, वह आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती है। अब मैं सह नहीं पा रहा हूँ उस आत्मीयता को। फिर आगे कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में। फिर कवि कहता है कि सचमुच मुझे तुम वह दंड दे दो जिस दंड में पाताल के अंधेरे की जो गुफाएं हैं, पाताल के अंधकार में जो गुफाएं हैं वो और भी अंधकारमय होंगी, उनकी बिलों में, विवरों यानी छेद, बिल, उनके बिलों में धुएं के बादलों में, और धुएं से जो बादल आच्छादित हुए हैं, चारों तरफ से अंधेरा किए हुए हैं, बिल्कुल मैं लापता उन बादलों में कभी कभी यहाँ कहता है कि मैं पाताल के अंधेरे में गुम हो जाऊं, मैं गुफाओं के अंधेरे में गुम हो जाऊं, गुफाओं का जो बिल है उसमें गुम हो जाऊं। फिर कवि कहता है चारों तरफ बादलों में धुआं जो होता है, धुएं जैसा बादल जो होता है, मैं उनमें गुम हो जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। किंतु फिर कवि कहता है कि मैं लापता भी होऊंगा, वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा रहेगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों से घेरा है, कार्यों का वैभव है। फिर कवि कहता है लेकिन मैं उस अंधेरे में भी अगर गुम हो जाता हूँ, वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा होता हुआ सा प्रतीत होता है, लगता है कि यह मेरा है, वह संभव है कि वो मेरा है, सभी वह तुम्हारे ही कारण तो है। जो भी मेरा है, चाहे वो अंधकार हो या उजाला हो, वो सभी तुम्हारे ही कारण है और तुम्हारे ही वजह से, तुम्हारी ही यादों से वो घेरा हुआ है। जो भी, चाहे वो अंधकार हो या प्रकाश हो, तुम्हारा ही वैभव मेरे चारों ओर फैला हुआ है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था,
जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। फिर कवि कहता है कि अब तक की जिंदगी में जो कुछ भी था और आज जो कुछ भी है उसको मैंने हमेशा सहर्ष स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने उस चीज़ को इसलिए सहर्ष स्वीकार कर लिया है, जो कुछ भी है चाहे अच्छा है या बुरा है, मैंने उसको इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि जो कुछ मेरा है वह चाहे वह मेरा अच्छा हो या बुरा हो, तुमने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है। उसे तुम बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं उसको सहर्ष स्वीकार है वो मुझको, क्योंकि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा लगता है। यह चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसमें जो भी आपके समझ में नहीं आया हो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।